बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और प्रोग्राम बेला के साथ मैं हूं आपका मेजबान ज़ैनुल हसन। नाजरीन ग्रामी, आजकल ऑडियो लीक्स का मौसम चल रहा है। एक मुबैना हैकर की जानिब से मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की ऑडियोज को टेप किया गया है और कुछ दिन पहले वज़ीर आज़म साहब की ऑडियो को लीक किया गया और अब मौजूदा दौर में साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान इस वक्त निशाने पर नजर आ रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की अब तक 2 ऑडियोज लीक हो चुकी हैं और साइफर के मामले पर इमरान खान इसमें बात करते हुए नजर आ रहे हैं। इन ऑडियोज में इमरान खान की जानिब से मिनट्स लिखने और अमेरिका का नाम ना लेने की हिदायत वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती है। सवाल यह है कि इन तमाम ऑडियो लीक्स के मकासद क्या हैं और ये ऑडियोज क्यों लीक की जा रही हैं। दूसरी जानिब इसी मामले के ऊपर आज वफाकी काबीना का इजलास भी हुआ है और इसमें यह बताया गया है कि डिप्लोमेटिक साइफर की जो कॉपी थी वो वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद नहीं है और इसके रिकॉर्ड में बिल्कुल भी पाई नहीं गई है। बहरहाल इस साइफर पर तहकीकात के लिए एक खसूसी कमेटी भी तश्कील दे दी गई है जो इस तमाम तर मामले के ऊपर तहकीकात करेगी और तहकीकात करने के बाद फैक्ट्स को सामने लेकर आया जाएगा। साथ ही साथ नाज़रीन ग्रामी, आज बात करेंगे एवनफील्ड रेफरेंस के हवाले से, जिसमें मरियम नवाज को इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से बाइज्जत तौर पर बरी किया गया है। उनकी सजा को कलअदम करार दिया गया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि नैब ये केस साबित करने में नाकाम रहा है। मरियम पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है और उसके असासों का केस नहीं बनता है। सुनी सुनाई बातों पर फैसला नहीं किया जा सकता है। सबसे पहले मैं तारुफ करवाऊंगा, मेरे साथ आज पैनल पर मौजूद हैं उमर डार साहब, ताल्लुक़ रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। इसके साथ इख्तियार वली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है, और माहिर कानून बैरिस्टर वक़ास अब्रेज़ खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। तमाम हजरात को मैं वेलकम कहूँगा इस प्रोग्राम में। वक़ास अब्रेज़ खान साहब, सबसे पहले आप ही से मैं आगाज़ कर लेता हूँ। साइफर का मामला है, किस तरह से देखते हैं इस मामले को? ऑडियोज सामने आ रही हैं और तमाम ऑडियोज जाहिर है आपने भी सुन रखी होंगी। कानूनी पहलू पर, कानूनी नुक्ते पर जरा रोशनी डालिए इस मामले के ऊपर। इसमें 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट कंसीडर की जाती है। एक तो ये कि इमरान खान साहब ने आज से 5 माह कबल भी इस चीज पे बवेला भी मचाया, साथ जलसे जुलूसों के अंदर, मुकम्मल तौर पर या सियासी इज्तिमात के अंदर, तकरीरों में भी इस चीज का इजहार किया था कि जो साइफर के हवाले से हम पे ये गवर्नमेंट मसल्लत कर दी गई है, इस पे हम आजाद जुडिशल कमीशन का क्याम जो है वो चाहते हैं। और हमारा जो कानून है 2017 का जुडिशल कमीशन एक्ट है, उसके तहत दिस इज द डिस्क्रिशन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट के वो किसी भी इंपॉर्टेंस मैटर जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, पब्लिक सिग्निफिकेंस का है, उस पर जुडिशियल कमीशन कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के किसी भी रिटायर्ड जज को उसका हेड बना सकती है। माजी के अंदर हमने बहुत सारे ऐसे जुडिशियल कमीशन देखे जिन्होंने इंक्वायरी की, इन्वेस्टिगेट किया, इंटेरोगेट किया मैटर, फिर उसकी फाइंडिंग थी, जो रिपोर्ट थी, जो चीजें डिक आउट की गई वो मंजर आम पे आई, अवाम के सामने आई। तो मैं ये समझता हूँ कि जुडिशियल कमीशन का क्याम जो था, दैट कैन बी ब्रॉट इनटू नोटिस बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि उन्होंने भी इस मसले को सीरियस ना लिया। लेकिन 2 चीजें जो है इस हवाले से बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं। जो प्रिवेलिंग लॉ है जुडिशियल कमीशन के हवाले से, साइफर के मामले में अगर यहाँ पे जुडिशियल कमीशन बना दिया जाता है तो जुडिशियल कमीशन करेगा क्या? साइफर के हवाले से जब तहकीकात करेगा तो सिविल प्रोसीजर कोड का तमाम तर प्रोसेस अप्लाई करेगा, और जब सिविल प्रोसीजर कोड का प्रोसेस अप्लाई करेगा तो वो समन किसको करेगा? क्या वो अमेरिकन जो एम्बेसडर थे उनको समन किया जाएगा? क्या अमेरिका के किसी मिनिस्टर को समन किया जाएगा? क्या हमारे जिस वक्त एस्टेब्लिशमेंट में बैठे हुए लोग हैं उनको बुलाया जाएगा, उनको तलब किया जाएगा कि आप अगर इसको जवाब दें? मैं ये समझता हूं कि बाज ऐसी चीजें हैं जिसके हवाले से हम अपने जलसे जुलूसों में इजहार तो करते हैं, बट वेरी अनफॉर्चुनेट के ग्राउंड रियलिटी से उनका कोई ताल्लुक नजर नहीं आता। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा जो ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट है उसके अंदर बड़े वाज़े अल्फाज के अंदर ये चीजें लिख दी गई हैं। इट्स क्वाइट क्रिस्टल क्लीन दैट स्पेसिफिक लॉ के हमारी जितनी भी प्राइम मिनिस्टर हाउस की, हमारी प्रेसिडेंट हाउस की, एस्टेब्लिशमेंट की, या जितनी भी पाकिस्तान की इंटेग्रिटी, सवरेनिटी और एग्जिस्टेंस के हवाले से जितनी भी गुफ्तगू होगी वो कभी भी लीक नहीं की जाएगी, वो एक्सपोज नहीं की जाएगी। दैट इज द कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन, दैट इज द प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन सो फार एज क्यूएसओ इज कंसर्न। लेकिन इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि आपने देखा कि गुज़िश्ता 4-5 दिनों से जिस तरीके से ये सारी ऑडियो लीक्स मंजर आम पे आ रही हैं, फिर उसके बाद
पहले जो शहबाज शरीफ साहब की भी प्राइम मिनिस्टर हाउस से, फिर जब इमरान खान बतौर प्राइम मिनिस्टर सर्व कर रहे थे उनकी भी कुछ ऑडियो लीक सामने आई। तो मैं ये समझता हूँ कि दोनों तनाजुर में अगर हम देखें तो जो हमारा प्रिवेलिंग सीक्रेसी के हवाले से कानून है उसकी धज्जियां उड़ा दी गई हैं। और जब तक आप इसको केयरफुली विद अ ग्रेट कॉन्फिडेंस चीजों को आगे लेकर नहीं जाएंगे तो मैं ये समझता हूँ इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट द इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान। जो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी है, जो इंटीग्रिटी है, जो सॉवरेनिटी है, उसको ये सारी चीजें इम्पैक्ट करेंगी। और बिल्कुल, इस इसको हवाले ये से भी सारी चीज़ें एक इम्पैक्ट कर रही आजादाना हैं और और खुद इसके मुख्तार ऊपर तहकीकात डेंट करने की डाल जरूरत रही है। हैं। इसके ऊपर तहकीकात बहुत ज़रूरी हैं। बैरिस्टर वक़ास साहब, आपके पास वापस आऊँगा, लेकिन उमर डार साहब की तरफ मैं जाना चाहूँगा। उमर डार साहब, कहिएगा, साइफर के मामले पर पीटीआई का मौक़िफ़, इन ऑडियोज़ के ऊपर क्या कहेंगे? अब तक 2 ऑडियोज़ आ चुकी हैं इमरान खान साहब की। सबसे पहले पीटीआई का मौक़िफ़ बताइएगा इसके ऊपर। अच्छा देखें जैन भाई, एक तो मैं ये गुजारिश करूं, मुझे ये समझ नहीं आती कि आज तकरीबन 5 माह हो चुके हैं और साइफर जो है उसके बारे में ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, मेरी आवाज़ आ रही है जी? जी बिल्कुल आ रही है जी, सुन पा रहे हैं हेलो। आपको। अच्छा, ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो है ये साइफर के चक्कर से ही बाहर नहीं निकल पा रही। मैं आज आपके इस चैनल के तवज्जो से 2-3 बातें पूछना चाहूँगा, आपके सामने रखना चाहूँगा। आप इस सारे मामले को सीक्वेंस में देखें। सबसे पहले तो ये है कि इमरान खान साहब का शुरू से ही अफगानिस्तान वार के मुतल्लिक एक मौक़िफ़ रहा है और आपको याद होगा कि एंड में बात वही साबित हुई जो इमरान खान साहब कई सालों से कहते चले आ रहे थे। उसके बाद फिर जिस अंदाज से अमेरिका को अफगानिस्तान में सुबकी हुई और रातों रात उसे अफगानिस्तान छोड़कर भागना पड़ा। आपको याद होगा जब पहली तकरीर जो बाइडन ने की, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया तक भी अदा नहीं किया था। अच्छा, फिर आपको ये भी पता है कि इमरान खान साहब से ये भी सवाल होते रहे कि जी जब से जो बाइडन प्रेसिडेंट बने हैं उन्होंने आपको कॉल नहीं की, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को कॉल नहीं की। उसके बाद आपको ये भी याद होगा कि इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा। इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि हम कोई गुलाम हैं क्या, ये सब अमेरिका का। और इमरान खान साहब ने फिर जिस अंदाज से चाइना की कवाली गाई, ये भी दुनिया को अमेरिका और चीन के जो आपसी ताल्लुकात हैं उसका बड़ा क्लियरली पता है। तो इन सारी चीज़ों के बाद मैं समझता हूँ जो बाइडन, अमेरिका ने जो पाकिस्तान में रजीम चेंज के ज़रिए हुकूमत चेंज की और जो कि अमेरिका की पुरानी प्रैक्टिस है, तो इसमें अचंभे की कौन सी बात है? मतलब वो कौन सा ऐसा अमल है कि क्या इमरान खान साहब और जो बाइडन साहब बड़े गुड़ी गुड़ी थे आपस में? जो बाइडन ने तो इमरान खान साहब को कॉल तक नहीं की। इमरान खान साहब उन्हीं को एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं। ये तो आपस में उस वक्त जो अमरीकी प्रेसिडेंट और इमरान खान साहब के दरमियान ताल्लुकात का ये आलम था। और फिर अमेरिका ने कोई पहली मरतबा रजीम चेंज हुकूमत तो पाकिस्तान में की नहीं है, इससे पहले भी वो कई मरतबा कर चुका है। ये तो इम्पोर्टेड जो हुकूमत है, ये अपनी सियासी खाल बचाने के लिए इन्होंने ये मौक़िफ़ रखा हुआ है। अंधे को भी नजर आ रहा है, दीवार पे लिखा हुआ है कि पाकिस्तान में इमरान खान साहब की हुकूमत एक रजीम चेंज के जरिए जो है। अच्छा उमर डार साहब, आपकी कता कलामी इससे माजरत, मुझे ये बताइएगा कि हमने जो ऑडियो सुनी है, ऑडियो में ये कहा गया इमरान खान की जानिब से कि एक लीडर ये कहता है कि जिसकी जानिब से मौक़िफ़ ये रखा गया था, बयानिया ये रखा गया था कि क्या हम गुलाम हैं, वही ऑडियोज़ में ये नज़र आ रहा है कि वो कहता है कि अमेरिका का नाम नहीं लिया जाना चाहिए। किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे इसको? क्यों डर था इमरान खान साहब को? देखो, मैं आपको बताता हूँ। देखें, अमेरिका जो है आपको पता है उसके पाकिस्तान के साथ जिस तरह के ताल्लुकात हैं, हो सकता है उस वक्त उनके ज़हन में ये हो कि कहीं वो ताल्लुकात अमेरिका के साथ पाकिस्तान के मुतासिर ना हो जाएं। उन्होंने ये बात उस वक्त पाकिस्तान के मफाद में बेहतर समझी कि जब तक तमाम तर चीज़ें मामलात क्लियर नहीं हो जाते मैं अमेरिका के बारे में बात ना करूं। जैन साहब, मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं, मेरे आप पेज पे चले जाएं, अक्टूबर की बात है, अक्टूबर की। इमरान खान साहब की हुकूमत गालबन जो ख़त्म हुई थी पाकिस्तान में, वो मार्च अप्रैल में उनकी हुकूमत जो है वो ख़त्म हुई है।
मैंने अक्टूबर में एक पाकिस्तानी की हैसियत से मैंने 2 वीलॉग्स की हुई हैं, वो आज भी मेरे पेज के ऊपर उन्हीं तारीखों के साथ मौजूद हैं कि अमेरिका जो है पाकिस्तान में इमरान खान साहब की हुकूमत के पीछे पड़ गया है। अमेरिका जो है वो इमरान खान साहब के पीछे पड़ गया। उस वक्त पाकिस्तान में अमेरिका और इमरान खान साहब की हुकूमत के मुतल्लिक इस तरह की बात किसी ने नहीं की थी। आपके भाई की आज भी वो सोशल मीडिया के ऊपर 2-3 वीलॉग्स ठीक है। उमर डार साहब, थोड़ा सा शामिल गुफ्तगू इख्तियार वली खान साहब को भी कर लेते हैं, काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। इख्तियार वली खान साहब, आपने तमाम तर गुफ्तगू सुनी, बैरिस्टर वक़ास अब्रेज़ खान साहब की भी, उमर डार साहब की भी, और उमर डार साहब की जानिब से तो ये कहा जा रहा है कि एक मुहिब वतन वज़ीर आज़म था जिसको हटा दिया गया। क्या इसके ऊपर कमेंट करना चाहेंगे? सबसे पहले बहुत शुक्रिया जैन भाई। तहरीक इंसाफ के ये दोस्त कुछ भी कहें, लेकिन ये दुनिया को पता चल गया है ये जो साइफर का ड्रामा इन्होंने रचाया था वो वैसे ही ड्रामा था, और उस ड्रामे को तो हमने पहले दिन ड्रामा कह दिया था, लेकिन इमरान खान की ऑडियो लीक से वो साबित भी हो गया कि उसने खुद बोला कि मैं इसके साथ खेलना चाहता हूँ। और कहाँ तक खेले हैं? यहाँ तक खेले हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत की ये बात अभी ये दोस्त कर रहे हैं, ये डार साहब। तो अब आपको मेरे ख्याल में ये बात करते हुए आप अच्छे नहीं लग रहे हैं, क्योंकि अमरीकी हुकूमत या इम्पोर्टेड हुकूमत का जो आपका नारा था, जो आपका दावा था, वो तो गलत साबित हो गया। आपका तो सारा साइफर ही बोगस निकला, उसका तो कोई वजूद ही नहीं निकल रहा, उसके तो ओरिजिनल हालत में वहां पे कोई चीज पाई ही नहीं जाती है। बल्कि जिस तरह आपके लीडर इमरान खान ने अंगूठियां चुराई, जिस तरह घड़ियां चुराई, जिस तरह वो क्लाशनकोफ चुराई, जिस तरह वो कीमती तोहफे तोशा खाने से चुराए, उसी तरह वो साइफर भी चुरा के ले गया है। और मुतालिबे करते हैं आप कि इससे कोई जुडिशियल कमीशन बनाए। आप कौन सी दुनिया में? अच्छा, इख्तियार अली खान साहब, यहाँ पर कता कलामी की माजरत, यहाँ पर सवाल यह है कि पहले तो नून लीग की जानिब से कहा जा रहा था कि साइफर है ही नहीं, इस तरह की कोई चीज़ है ही नहीं जो क्लेम की जा रही है इमरान खान साहब की जानिब से। अब आप ये कह रहे हैं कि वो जो डॉक्यूमेंट था, वो जो कॉपी थी, वो वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद ही नहीं, यानी कि कुछ ना कुछ मौजूद था जिसको हटाया गया। मैं ये कहूँगा, जरा थोड़ा सा मुझे अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, काफी मैं बात इनकी मैंने सुनी है। सही। अब पहले तो इनका ये जो दावा है कि इम्पोर्टेड हुकूमत, ये भी गलत साबित हुआ। इनफैक्ट ये इन्होंने लफ्ज सेलेक्टेड को लोगों के जहन से निकालने के लिए ये एक स्लोगन बनाया। तहरीक इंसाफ इस चीज की बड़ी माहिर है कि जब भी वो कोई गेम खेलने जाती है तो वो लोगों को नारा देती है। ये इनका एक नारा था कि मदीने की रियासत बनाएंगे, ये इनका एक नारा था कि हम 50 लाख घर बना के देंगे, ये इनका एक नारा था कि 1 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे, ये इनका एक नारा था कि नया पाकिस्तान बनाएंगे। ये हमेशा सिर्फ खाली खूली नारों पे जाते हैं। ये इम्पोर्टेड हुकूमत या साजिश या साइफर का ड्रामा के जी इमरान खान तो बड़े मुहिब वतन थे और कोई इतने बड़े लीडर थे कि इमाम खुमैनी से वो बड़ा लीडर है, हिटलर से पता नहीं किससे वो नेल्सन मंडेला का तो वो दादा लगता है। सर, नारे मासूद के साथ नारे तो हर हुकूमत लगाती है। नारा तो आपकी हुकूमत आने से पहले भी आपने लगाया था कि जी महंगाई कम हो जाएगी, और जो हुकूमत हटाई गई थी इमरान खान साहब की यही कहकर हटाई गई थी कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। लेकिन आप देखें पेट्रोलियम प्राइसेस, बिजली की प्राइसेस कहाँ पर चली गई हैं आज। अवाम तो काफ़ी नाला नजर आ रहे हैं हुकूमत से। अवाम, मैं उस पर आता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको कंप्लीट करूंगा जितने भी आप सवाल कर लें। इमरान खान ने कौम को धोखा दिया है, झूठ बोला है, संगीन गद्दारी के मुर्तकिब हुए हैं। आईन पाकिस्तान, दस्तूर पाकिस्तान के वो गद्दार ठहरे हैं। आर्टिकल 6 के लिए एक फिट केस बन चुके हैं। जहां तक महंगाई की बात है तो मेरी बात सुने मेरे भाई, मैं आपको भी बता दूं और आपके तमाम व्यूवर्स को, सुनने वाले और देखने वालों को, कि मुस्लिम लीग पाकिस्तान बनाने वाली खालिक जमात है। हम कायद-ए-आज़म के वारिस हैं और दावा रखते हैं कि हमने मुल्क बनाया था। हमारे पास 2 ही रास्ते थे, या इमरान खान का एजेंडा था कि ये मुल्क 3 टुकड़ों में तकसीम हो जाए, इसका वजूद ही खत्म हो जाए, और या हमें अपनी सियासत कुर्बान करनी थी। ठीक है। अच्छा, इख्तियार अली खान साहब, पॉइंट आपका आ गया। थोड़ा सा गुफ्तगू का मौका बैरिस्टर वक़ास अब्रेज़ खान साहब को भी देंगे। अच्छा, वक़ास अब्रेज़ खान साहब, गुफ्तगू आपने सुनी इख्तियार अली खान साहब की। तमाम तर गुफ्तगू को सुनते हुए ये कहिएगा, इमरान खान साहब क्या आर्टिकल 6 पर पूरा उतर रहे हैं? बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं नून लीग की जानिब से।
देखिए जो आर्टिकल 6 है दैट इज टॉक ऑफ हाई ट्रीजन, ख्याल में आर्टिकल 6 की वर्डिंग जो है वो ना नवाज शरीफ पे अप्लाई की जा सकती है, ना शहबाज शरीफ पे, ना इमरान खान पे। वो संगीन गद्दारी जो आर्टिकल 6 के अंदर जिस जो कंसर्न है वो आइन को एब्रोगेट करना, आइन को सस्पेंड करना, हेल्ड इन अबेयंस में रखना, वो उसकी बड़ी क्लियर वर्डिंग है। जहां तक हम गद्दारी की बात करते हैं, हमारा सेक्शन 124 है पीपीसी का, एट द सेम टाइम 121A है जो कि वेजिंग वार अगेंस्ट पाकिस्तान की बात करता है, सेडिशन की बात करता है। कोई आप ऐसी तकरीर करते हैं जिससे आप किसी दुश्मन मुल्क के झंडे को पाकिस्तान पे मुसद्दत करते हैं, या आप दुश्मनों की पॉलिसियों को पाकिस्तान के अंदर राइज करने की बात करता है, तो वो सेडिशन के जिम्मन में आ जाती है या वेजिंग वार अगेंस्ट पाकिस्तान के जिम्मन में आ जाती है। पर जुबानें ज़द आम या ज़राए तफन्नुन पाकिस्तान में जब भी कोई इस तरह की चीज़ सामने आती है तो हम जो बारहा आर्टिकल 6 का तस्करा करते हैं, जो कि सख्त गलत है। और एट द सेम टाइम सबसे बड़ी जो संगीन गद्दारी है मैं ये समझता हूँ वो ये है कि जो हमारा सीक्रेसी एक्ट है जो कि पाकिस्तान की इंटेग्रिटी को, सवरेनिटी को, डिग्निटी को और एग्जिस्टेंस को प्रोटेक्ट करने की बात करता है, उस जो भी शख्स जो है वो तमाम ऑडियोज को लीक करता है, चाहे वो शहबाज शरीफ की हो, चाहे वो नवाज शरीफ की हो, चाहे वो मरियम नवाज की हो या इमरान खान की हो। मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे मुल्की मफाद हैं, ये हमारे कौमी मफाद हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी जो है उसका एक नैरेटिव है, एक प्रोस्पेक्टिव है। वो फोन कॉल्स पे एक दूसरे को किस तरह से अपनी पार्टी को तकवीत देने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए अपना कोई मौकफ या अपना कोई नैरेटिव डेवलप करना चाहते हैं, दिस इज सोली एंड एंटायरली देयर डिस्क्रिप्शन। लेकिन अगर आप सीक्रेसी एक्ट की हिलाफवर्जी करते हैं, किसी की गुफ्तगू को आप जानबूझ के एक्सपोज करते हैं, रिवील करते हैं, इस पे तो 2021 की और 22 की जजमेंट भी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस कियानी की जजमेंट है, 2022 की लेटेस्ट जजमेंट्स आ चुकी हैं कि आप किसी की भी प्राइवेट कन्वर्सेशन को, कम्युनिकेशन को, टेलीफोनिक गुफ्तगू को एक्सपोज ठीक है नहीं कर बैरिस्टर सकते। वकास साहब, ये सब ब्रेक का टाइम हो रहा है, इसीलिए मैं बढ़ना चाहूंगा उमर डार साहब की जानिब से। उमर डार साहब, गुफ्तगू आपने सुनी, इख्तियार वली खान साहब की जानिब से भी कहा गया कि आर्टिकल 6 इमरान खान पर उन्होंने तो लगा दिया, लेकिन बैरिस्टर वकास अब्रेज खान साहब की जानिब से कहा गया कि नहीं, आर्टिकल 6 अप्लाई नहीं होता, किसी भी सियासी लीडर के ऊपर देख लिया जाए। अख्तियार वली साहब को मैं ये कहूँगा कि ये सिर्फ दीवाने का ख्वाब है। आपने तो सिर्फ उन्हें एक नारा याद कराया महंगाई का। इन्होंने अभी कहा है अख्तियार वली साहब ने कि पीटीआई ने लोगों के ज़हनों से ये निकालने के लिए कि ये सिलेक्टेड हैं, ये साइफर का ड्रामा रचाया। इनसे ये पूछें, आप इलेक्टेड हैं? ये आपकी जो हुकूमत बनी हुई है, आप इलेक्टेड हैं? आप तो कहते थे वोट को इज्जत दो, आपका तो नारा था कि वोट को इज्जत दो। अख्तियार वली साहब, कहाँ गया आपका नारा? शर्म आनी चाहिए आपको ये बात करते हुए कि आप कायदे आजम के वर्सा में से हैं। आप लोगों ने इस मुल्क का जो हाल किया है, और आपका लीडर वो अफगानिस्तान की जो अब्दुल गनी की हुकूमत थी, और वो क्या नाम था उस शख्स का जिसने पाकिस्तान के बारे में। ठीक है उमर साहब, मुझे एक शॉर्ट ब्रेक का कहा जा रहा है कि इख्तियार वली खान साहब सुन रहे हैं आप, इलेक्टेड होने के ऊपर भी सवाल उठाया जा रहा है उमर डार साहब की जानिब से। जी सुन रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब कंटिन्यू कीजिएगा। जी, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये जो पाकिस्तान को आपको याद है कि पाकिस्तान के बारे में अफगानिस्तान के वो जिस शख्स ने इतनी नाजेबा कलमात कहे थे, जिसकी मियां नवाज शरीफ साहब से फिर बाद में लंदन में मुलाकात सामने आई, याद है आपको? क्या नाम था उन साहब का? ठीक है उमर डार साहब, इसके ऊपर बात करेंगे। अभी एक ब्रेक का कहा जा रहा है। इख्तियार वली खान साहब, तमाम ने सुनी, आपसे इसके ऊपर जवाब लूंगा, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। साइफर के ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे थे। उमर डार साहब, इख्तियार वली खान साहब, बैरिस्टर वकास अब्रेज खान साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। रुख करूंगा इख्तियार वली खान साहब की तरफ। इख्तियार वली खान साहब, तमाम की तमाम जो गुफ्तगू है आपने सुनी। उमर डार साहब ने कहा कि आप तो इलेक्टेड हैं ही नहीं, क्या कहेंगे, किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे तमाम गुफ्तगू के ऊपर? वेल जैन, आप मुझे अभी इंटरप्ट नहीं करेंगे क्योंकि गुज़िश्ता गुफ्तगू में आपने मुझे 3 बार इंटरप्ट किया और आपने मुझे बोलने नहीं दिया। और अगर आप इंटरप्ट करेंगे तो फिर आप मुझे ना बुलाएं। मुझे कम से कम आप मेरा वक्त दे दिया करें। जी बोले पूरा वक्त मिलेगा खान साहब। मैं मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं उमर साहब को ये बता दूं
कि मैं, आपको शायद याद ना हो, मैं वो इख्तियार वली खान हूँ कि मैंने नौशहरा के ज़िमनी इलेक्शन में जिस नौशहरा को और KPK को आप अपना गढ़ समझते थे, मैंने वो ज़िमनी इलेक्शन आपकी जमात से जीता था और मैंने आपको शिकस्त दी थी जब आपकी सूबे में भी हुकूमत थी, खैबर पख्तूनख्वा में, और मरकज़ में भी आपकी हुकूमत थी। और यहाँ पर तमाम ड्यूटियाँ आपकी हुकूमत ने लगाई थी लोगों की सरकारी, और उसके बावजूद मैंने आपको ठीक ठाक मार्जिन से आपको हराया था। तो अब मेरे इलेक्ट होने का और सिलेक्टेड होने का फैसला मैं कौम पे छोड़ता हूँ। दूसरी बात, मैंने आपको बताया और मैं इस बात पे कायम हूँ कि हम मुस्लिम लीग नून की जमात जो है ये कायद आज़म की जमात है और कायद आज़म के नज़रिए को लेकर, पाकिस्तान के दो कौमी के नज़रिए को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और हम समझते हैं कि ये मुल्क हमारा घर है, हम इसके वली वारिस हैं और इसको हम आपके लुच्चे लफंगे लीडर के रहमो करम पे नहीं छोड़ सकते हैं। आपका लीडर जो है उसने साबित कर दिया। आप कौन से अमेरिका की बात करते हैं? अमेरिका की गुलामी नामंजूर किए जलसों में नारे लगा के आप क्या साबित करना चाहते हैं? आपका लीडर तो ऑडियो लीक्स में कहता है कि अमेरिका का नाम नहीं लेना है। इतना बुज़दिल शख्स, आपको तो टीवी पे बैठ कर उनको डिफेंड करने पे शर्म आनी चाहिए, आपको हया आनी चाहिए। और ऐसा शख्स कि जिसने अमेरिका की क्या बात करते हैं, अमेरिका के लिए प्रेसिडेंट को मिस कॉलें देता था, मोदी को वो कॉलें करता था, वो कॉल नहीं उठाता था। आपके साथ कौन रह गया था? चाइना आपसे नाराज था, एक ले दे के सऊदी अरब के साथ थोड़ी बहुत मरासम थे, वो भी उनसे घड़ी चोरी के करने के बाद पाकिस्तान के वहां भी ताल्लुकात खराब कर दिए। आपने तो दुनिया भर में पाकिस्तान को अकेला कर दिया था। महंगाई की बात करते हैं, सुन ले, ये पेट्रोल 65 रुपए का लीटर था जब आपको इक्तिदार मिला था, आप 150 पे छोड़ के गए हैं। सोने का एक तोला 42,000 रुपए का था, आप 1,25,000 पे छोड़ के गए हैं। अगर बिजली के यूनिट की बात करूं तो ये 6 रुपए का था और आपने जाते जाते आप उसको 40 पे छोड़ के गए हैं। गैस के नर्ख पता नहीं आप कहां पहुंचा गए हैं। 2.5 करोड़ लोगों को आप बेरोजगार करके गए हैं। 50 लाख घर बनाने थे और 2.5 करोड़ लोगों को आपने बेघर कर दिया था। पाकिस्तान की इकोनॉमी का आपने पट्टा बैठा दिया। सफारती ताल्लुकात आपने दुनिया भर में खत्म कर दिए हैं। कोई मुल्क आपके साथ बात करने के लिए तैयार नहीं था। आप किस ये नया पाकिस्तान इस तरह आपने बनाना था। और आज आप बैठकर, मेरा तो ये ख्याल था कि कम से कम किसी बंदे में हया होगी, उसकी आंखों में थोड़ी सी भी शर्म होगी, तो शायद आज इमरान खान की लीक सुन के वो टीवी पे नहीं आएगा। लेकिन मेरे ख्याल में आप बहुत ढीठ हैं और आप में बहुत बड़े सख्त आदमी है कि आप फिर भी आगे टीवी पे बैठकर आप इमरान खान को डिफेंड कर रहे हैं। हम तो वो लोग हैं कि हमने पाकिस्तान बनाया भी था और आज पाकिस्तान को बचा भी रहे हैं। ये जो गलाजत का टोकरा हमने लिया, ये हुकूमत नहीं है, इसको आपने गलाजत का टोकरा बना दिया और हम इस मुल्क को बचाने की लगे हुए हैं। ये पूरी सियासी जमातें, ये इस मुल्क के वली वारिस हैं, वो सब मिलके इस वक्त पाकिस्तान को बचा रहे हैं। आपने तो पाकिस्तान को दिवालिया कर दिया था और आपके लीडर का एजेंडा ये था कि आपने मुल्क को तीन टुकड़े कर अली खान साहब, हमने वक्त आपका काफी प्रोग्राम और महदूद आपका है, प्लान नाकाम कर दिया। महदूद वक्त है रिस्पॉन्ड करने का मौका। डार साहब सिर्फ 1 मिनट, उसके बाद हम अपने दूसरे टॉपिक पे। डार साहब बोलिएगा। अजैन साहब, एक तो मैं ये गुजारिश करूं कि इख्तियार वली साहब अपने अल्फाज वापस लें। इन्होंने मेरे लीडर को जो लुच्चा और लफंगा बोला है, मैं समझता हूँ ये गैर सियासी और गैर अहलाकी अल्फाज हैं जिनका इस्तेमाल इन्होंने ऑन एयर किया है। दूसरा, मैं एक गुजारिश करूँ, ये बार बार कह रहे हैं कि हम कायद आज़म की जमात हैं, कायद आज़म के वर्सा हैं। इन्होंने बड़ा बेच लिया है कायद आज़म को, इस मुल्क में बड़ा नाम इन्होंने इस्तेमाल कर लिया है। बड़े फ़ख्र से ये बता रहे हैं हमारे लीडर ने इनकी तरह ये नहीं कहा कि मेरी बाहर तो दूर पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। हमारे लीडर ने ये कभी नहीं कहा कि मेरी कोई डील नहीं हुई और बाद में आके कहा हो कि नहीं वो 10 साल की नहीं, मेरी 5 साल की डील हुई है। ये झूठे मक्कार लोगों की जमात है, पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी करने वालों लोगों की। इस तरह के अल्फाज आप भी इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर है दूसरी तरफ से भी ऐसे ही अल्फाज इस्तेमाल किए जाएंगे। मैं अपने दूसरे टॉपिक, डार साहब दूसरे टॉपिक की जानिब जाना चाहूंगा। बैरिस्टर वकास अब्रेज खान साहब, दूसरा टॉपिक हमारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से मरियम नवाज के केस के हवाले से एवनफील्ड रेफरेंस में बरी कर दिया गया है, सजा कलअदम हुई है। फैसले को जरा समझने में मदद कीजिए, किस तरह से देखते हैं आप इस फैसले को? देखिए, आई मस्ट से दैट वाज अ लैंडमार्क जजमेंट। वो इसलिए कि
जो नैब की प्रोसिक्यूशन, इन्वेस्टिगेशन, इंटेरोगेशन की जितनी भी परफॉर्मेंस थी, दैट वाज वेरी फीबल, बड़ी कमजोर थी, नाकिस थी। और जो हमारे नैब के अंदर एक प्रिंसिपल सेट किया गया था कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, बारे सबूत है, ये अक्यूज पर्सन पर है। तो मसलन कि नैब किसी शख्स पे भी इल्जाम लगा दे कि उसने 20 करोड़, 50 करोड़ या 1 अरब लूटा है, तो उस शख्स ने साबित करना है कि मैंने ये नहीं लूटा। और अगर किसी शख्स के एसेट जो है उसकी आमदनी से ज्यादा, तो वो भी उसने साबित करने हैं कि मैंने हलाल ज़राए से या फेयर जो प्रोसेस से ये तमाम के तमाम एसेट्स गेन किए हैं। लेकिन जो अभी मौजूदा अमेंडमेंट्स नैब ऑर्डिनेंस के आई हैं, 2 दर्जन के करीब जो अमेंडमेंट्स की गई हैं, उसकी रोशनी में अगर देखा जाए तो बारे सबूत जो है दैट इज ट्रांसफर फ्रॉम द शोल्डर ऑफ अक्यूज्ड पर्सन टू द प्रोसिक्यूशन। और जब प्रोसिक्यूशन की बात करेंगे तो नैब की प्रोसिक्यूशन के साथ हमेशा ये स्टिग्मा अटैच करने की कोशिश की गई कि नैब जो है, नैब न्याजी गठजोड़ का ये मजमुआ है और इसका पर्पज ये है कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस को स्टैब्लिश किया जाए। ये मैं बात नहीं कर रहा, बल्कि ये 87 पेजेस की जजमेंट थी जस्टिस मकबूल बाकर की, जो हाजा साद रफीकी केस में दी गई जब उनको 18 महीने के बाद रिहा किया गया। फिर उसके बाद आप आज ये जो हकान अब्बासी की जजमेंट थी, जो मंसूर अली शाह के रिमार्क्स थे, जो याहिया अफरीदी के रिमार्क्स थे, तमाम जजी साहिबान की तरफ से बड़े क्रिस्टल ठीक के है अल्फाज के बैरिस्टर अंदर इस चीज का वकास इजहार किया गया कि खान नैब साहब, जो है टाइम काफी political शॉर्ट है, arm twisting के लिए बनाया टाइम गया। काफी शॉर्ट है। और इख्तियार अली गुज़िश्ता खान साहब, आपकी तरफ मैं आऊंगा, सिर्फ 1 मिनट में ये बता दीजिएगा कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ सकते हैं, कब तक आ सकते हैं, राह हमवार हो चुकी है इस केस के बाद? जो हमारा बयानिया था वो बिल्कुल ठीक था कि नेब नियाजी गठजोड़ ने पाकिस्तान की तमाम सियासी क़यादत को इमरान खान के लिए राह हमवार करने के लिए उसको एक गठजोड़ बनाया गया है और उसके जरिए पॉलिटिकल लोगों को, सियासी लोगों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। और नैब अपने तमाम इल्जामात वहाँ पर साबित करने में बुरी तरह नाकाम रहा। 1.5 घंटा मैं खुद वहाँ पे मौजूद था, 1.5 घंटा उससे यही जज साहब पूछते रहे कि आप ये बताइए कि मरियम नवाज को आप इस केस के साथ कैसे और कहां लिंक कर रहे हैं, कैसे और कहां लिंक करते हैं? ठीक है, इख्तियार अली खान साहब, इसका जवाब ले लेते हैं उमर डार साहब से। उमर डार साहब, सिर्फ 1 मिनट में बताइएगा किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे? नैब केस साबित करने में नाकाम हुआ, अदालत ने कहा मरकज में इनकी हुकूमत है, जाहिर बात है। फिर इन्होंने जो आके नैब का हशर किया है, नैब के बाजू और टांगे तो इन्होंने काट दी हैं। 1100 अरब रुपए की अपनी चोरी बचाने के लिए इन्होंने जो नैब के तमाम जो कवानीन है उनको तब्दील कर दिया है। अब ये मेरा मतलब है पारसा बन रहे हैं। मैं आपको एक अर्ज करूं, मुझे तो इनसे ये पूछना है कि आप मुझे ये बताएं इख्तियार वली साहब कि बड़ी तकलीफ होती है, दर्द होता है जब प्रोग्राम में आपको ज्यादा बोलने का मौका देंगे। आज वक्त बिल्कुल मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया है साहब, आपने ज्यादती की है, बोलने का टाइम नहीं दिया मुझे। मैं आपको अर्ज कर सिर्फ शॉर्ट बात कीजिएगा डॉक्टर साहब। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि बड़ी तकलीफ होती है जब इन्हें कहा जाता है कि इंपोर्टेड हुकूमत, या इनको बड़ी तकलीफ होती है इमरान खान के बयानिए की, जो रजीम चेंज हुकूमत और साइफर की बात होती है।